हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोड से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लारावल के माइग्रेशंस के बारे में। देखिए, इससे पिछली दो वीडियोस में भी हमने माइग्रेशंस के बारे में सीखा है, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम माइग्रेशंस की फाइल बनाते हैं, कैसे हम माइग्रेशन की हेल्प से यहाँ पर डाटाबेस में टेबल्स बनाते हैं और कैसे हम उसकी डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं और कैसे हम टेबल्स को मॉडिफाई करते हैं और जो भी हमने कॉलम्स बनाए हैं टेबल के अंदर उसमें कैसे कॉन्स्टेंट्स और मॉडिफायर का यूज करते हैं और जो भी हमने काम किया उसको हम कैसे रोल बैक करते हैं या रीसेट करते हैं। ये सब कुछ हमने माइग्रेशंस की हेल्प से सीखा। इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कॉन्स्टेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको दो कॉन्स्टेंट कराए थे, प्राइमरी की और फॉरेन की। उसी को हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में नहीं पता तो आप हमारा MySQL का कोर्स देख सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है सिटी, जिसमें सिटीज के नेम आ रहे हैं। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन्हीं रिकॉर्ड्स को मैं किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज करना चाहता हूँ। हमारे पास एक टेबल और है जिसका नाम है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कॉलम है, ID, नेम, एज और सिटी। सिटीज में भी यहाँ पर अलग अलग नेम्स आ रहे हैं। ये वही नेम्स हैं जो हमारे इस टेबल में है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे को दोबारा से ना लिखना पड़े सारे सिटीज के नेम इस वाले कॉलम के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इन दोनों टेबल्स को लिंक करना होगा। और लिंक करने के लिए हमारे पास 2 कीज आती हैं, एक होती है प्राइमरी की और एक होती है फॉरेन की। देखिए, हर टेबल के अंदर हमारे को एक कॉलम ऐसा रखना होता है जिसमें यूनिक की आएगी। जैसे हमारा यहाँ सिटी वाला टेबल है, उसमें CID नाम का जो कॉलम है उसको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। मतलब कि उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी और उसमें एक यूनिक वैल्यू होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम स्टूडेंट टेबल के अंदर भी जो ID नाम का कॉलम है उसको भी यहाँ पर प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। एक टेबल में एक ही कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट टेबल है यहाँ पर जहाँ पर भी ये नेम्स आ रहे हैं, यहाँ ये नेम्स ना आए, यहाँ पर इस सिटी वाले टेबल की प्राइमरी की वैल्यू सेट हो जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे ये 2 स्टूडेंट्स हैं, राम कुमार और मीरा खान, ये दोनों आगरा से हैं, तो यहाँ पर आ गया 1 और 1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये सिटी नाम का कॉलम है इसे हमें बनाना पड़ेगा फॉरेन की। जो भी हमारा फॉरेन की वाला कॉलम होता है उसके अंदर वो वैल्यूज सेव होती हैं जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती हैं। ऐसा करने से ही हमारे जो दोनों टेबल्स होते हैं वो आपस में लिंक हो जाते हैं। ये सब हम ऑलरेडी अपने MySQL कोर्स के अंदर देख चुके हैं, मगर अब हमें यही काम अपने लारावल के अंदर माइग्रेशन की हेल्प से करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सिटी नाम का टेबल है इसके अंदर हमारे को एक कॉलम को जिसका नाम है CID उसको प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे टेबल, उसके बाद प्राइमरी नाम का एक मेथड आता है जिसके अंदर हम कॉलम का नेम पास कर देते हैं। ऐसा करने से वो कॉलम जो है प्राइमरी की बन जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, जब भी हमें किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी डाटा टाइप इंटीजर या बिग इंट होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए मेरा मतलब, और उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। इसलिए हम उसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी लगाते हैं कि जैसे जैसे नया रिकॉर्ड आता रहेगा तो उसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अब इसके बाद हम अपने स्टूडेंट टेबल में आते हैं। अब हम यहाँ पर अपने सिटी नाम के कॉलम को फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए माइग्रेशन के अंदर हम कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल, उसके बाद फॉरेन। फॉरेन नाम के मेथड के अंदर हम अपना कॉलम का नेम पास करते हैं जिसको भी हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमें यह बताना होता है कि इसको हमें किस दूसरे टेबल के कॉलम से अटैच करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस CID। ये देखिए, ये सिटी टेबल में हमारा जो कॉलम है इससे ही हमें इसे रेफरेंस देना है। और इसके बाद हमें यह भी बताना होता है कि ये कॉलम किस टेबल में है। तो हम लिखेंगे ऑन सिटी, मतलब कि ये सिटी नाम के टेबल के अंदर ये वाला हमारा कॉलम है। इस कमांड को लिखने से जो हमारा सिटी नाम का कॉलम है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा फॉरेन की और ये अटैच भी हो जाएगा सिटी नाम के टेबल के CID वाले कॉलम से। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कैसे हम टेबल को ज्वाइंस करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। देखिए, MySQL के अंदर कुछ भी काम करने के लिए हमारे को सबसे पहले अपना एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने अपाची सर्वर और ये MySQL को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। इन दोनों के स्टार्ट हो जाने के बाद मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स आ रही हैं जो कि हम अपने पिछली 2 वीडियोस में क्रिएट कर चुके हैं। इन सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक नई माइग्रेशन की फाइल बनाऊंगा इसके बाद।
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, माइग्रेशन फोल्डर पे राइट क्लिक करके करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं इसके अंदर जाता हूँ और सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आ गया अपने एडिटर में। अब यहाँ जाकर मैं सबसे पहले एक नई माइग्रेशन की फाइल क्रिएट करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे ओपन करना है अपना टर्मिनल। यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मेरी जो कमांड होगी वो है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। उसके बाद मैं एक नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूं स्टूडेंट नाम से। तो मैंने लिखा क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। यहां मुझे एस जरूर लगाना है। जब भी मैं कोई भी टेबल बनाऊंगा माइग्रेशन की हेल्प से तो मुझे एस जरूर लगाना है लारावल के अंदर। ये देखिए क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। ये देखिए यहां पर मेरी माइग्रेशन फाइल बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर आता हूं और ये देखिए यहां पर हमारी क्लास बन गई है जिसके अंदर अप नाम का मेथड आ गया जो कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहां पर मेरे को 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक आईडी, नेम और ईमेल, मतलब कि जिसमें स्टूडेंट का नेम भी आएगा, ईमेल भी आएगी। तो यहां पर मैं ये टाइम स्टैम्प नहीं लगाना चाहता। यहां पर मैं लिख देता हूं नेम। तो उसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, कॉलम का नेम है नेम, जिसमें मैं यहां पर मैक्सिमम नंबर भी रख देता हूं 30। ये मैंने एक साइज भी सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं एक दूसरा कॉलम बना रहा हूं ईमेल के लिए। तो मेरे कॉलम का नाम है ईमेल। अब इसके बाद भी मैं इसमें एक मैक्सिमम साइज सेट कर देता हूं। जैसे मैंने सेट कर दिया 40। और इसको मैं नलेबल भी बना देता हूं कि इसमें अगर किसी यूजर की ईमेल नहीं है तो वो भी चल जाएगा। और जो भी वैल्यूज आएंगी इसमें वो सारी यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूनिक मेथड यूज कर लूंगा। ये देखिए नलेबल और यूनिक कांस्टेंट जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किए थे, उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये 3 कॉलम्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं माइग्रेट करके अपने डाटाबेस में भी सेव कर देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना टर्मिनल दोबारा से ओपन करता हूं और यहां पे अपनी कमांड लिखता हूं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देखिए यहां पर हमारी माइग्रेशन जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको PHP माइडमिन ओपन करके स्टूडेंट टेबल भी आपको चेक करा देता हूं। यहां देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने यहां पर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है PHP माइडमिन। इसके लिए मैंने लिखा है localhost/PHP माइडमिन। अब यहां पर जाकर मैं अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट DB। और यहां देखिए स्टूडेंट्स नाम का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। 2 टेबल और क्रिएट हुए हैं। एक है माइग्रेशन जो लारावल अपने आप से करता है और एक पर्सनल एसएस टोकन, ये भी लारावल अपने आप से ही करता है। अब इसके बाद मैं इस टेबल को आपको स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे तीनों कॉलम्स आ चुके हैं। एक आईडी है जिसके आगे आपको की भी दिख रही है येलो कलर में, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है नेम नाम से और यहाँ पे लास्ट है ईमेल। इसके आगे ग्रे कलर की दिख रही है जिसका मतलब है इसके अंदर यूनिक वैल्यूज आएंगी। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक डमी डाटा भी डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिख के रखी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सीक्वल में आके अपनी कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैं बेसिकली करके आ रहा हूं, मैं यहां पर स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर 3 वैल्यूज ऐड कर रहा हूं, 3 स्टूडेंट्स की वैल्यू। तो यहां पर मैं गया गो पे और ये देखिए मेरे तीनों रिकॉर्ड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। मैं ब्राउज करता हूं और ये देखिए यहां पर 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसी के बाद मैं यहां पर एक दूसरी माइग्रेशन की फाइल भी बनाऊंगा जिसमें मैं लाइब्रेरीज नाम का एक टेबल क्रिएट करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने ये स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट किया है, अब मुझे इसके साथ लिंक करने के लिए मुझे एक टेबल और क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रखने वाला हूं लाइब्रेरीज। मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर दोबारा से अपनी कमांड लिख लेता हूं मेक माइग्रेशन। ये देखिए अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहां पर मैं क्रिएट के बाद लिखूंगा लाइब्रेरीज। ये देखिए मुझे इसी नाम का टेबल क्रिएट करना है। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये हमारी माइग्रेशन फाइल बन चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं और ये देखिए अब यहां पर भी मुझे कुछ कॉलम चाहिए। एक तो आईडी है जो कि मुझे प्राइमरी की साइड रखना ही है। उसके बाद मैं यहां पर एक बुक नाम का भी एक कॉलम बनाना चाहता हूं कि स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू की है और उसकी ड्यू डेट क्या है, उसका स्टेटस क्या है। और साथ में एक टेबल भी क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं सारी फॉरेन की सेव करूंगा, मतलब कि किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू की है।
तो उसको मैं सबसे पहले कर लेता हूं। तो इसकी डाटा टाइप मैं लेने वाला हूं अनसाइंड बिग इंटीजर। ये देखिए, ये वाली डाटा टाइप मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरे को यहां पर दूसरे टेबल की प्राइमरी की को सेव करना है। तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्राइमरी की जो भी डाटा टाइप होगी उसी सेम डाटा टाइप का ही आपको फॉरेन की वाला टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे फॉरेन की वाले टेबल का नाम है स्टूडेंट आईडी। तो मैं इसमें शॉर्ट नेम ले लेता हूँ स्टू आईडी, स्टू अंडरस्कोर आईडी। मैंने यहाँ पर एक नेम ले लिया। अब मुझे इसी को फॉरेन की भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा टेबल, उसके बाद फॉरेन, और इसके अंदर आ जाएगा कि किस कॉलम का मुझे फॉरेन की बनाना है। तो हमारे कॉलम का नेम आप यहीं देख रहे हैं ट्रू अंडरस्कोर आईडी। तो मैं इसी को यहाँ पे ले लूंगा और इसके अंदर मुझे रेफरेंस पास करना है कि मुझे किस टेबल के किस कॉलम से इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेफरेंसेस। इसके अंदर हमारा प्राइमरी की वाला टेबल का नाम आता है जो दूसरे टेबल में मैंने बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम मैंने रखा था आईडी। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। अब ये किस टेबल के अंदर बना हुआ है तो उसका नाम भी मुझे यहाँ लिखना है। तो मैं लिखूंगा ऑन, और हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो ये मैंने फॉरेन की बना ली है। सबसे पहले मैंने उसको एक डाटा टाइप दी है अनसाइंड बिग इंटीजर, उसको एक नेम दिया और यहां पर मैंने उसे फॉरेन की बना लिया। अब इसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम से बना लेता हूं, जैसे बुक, ड्यू डेट और स्टेटस। तो बुक के लिए मैं यहां पर डाटा टाइप ले रहा हूं स्ट्रिंग, इसी को मैं 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं। ड्यू डेट के लिए मैं यहां पर कॉलम की डाटा टाइप ले रहा हूं डेट, और यहां पे कॉलम का नाम लिख देता हूं ड्यू डेट। और लास्ट कॉलम है हमारा स्टेटस, जिसमें हम बुलियन वैल्यू सेव कराना चाहते हैं 1 या 0। स्टेटस में बेसिकली हम ये सेव करेंगे कि यूजर ने बुक वापस की है या नहीं की है लाइब्रेरी से जब उसने इशू कराई थी। अगर यहाँ पे आ जाएगा 1 तो इसका मतलब उसने बुक रिटर्न कर दी है। अगर इसमें आएगा 0 तो इसका मतलब उसने बुक रिटर्न नहीं की है। तो ये हमारे सारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने आईडी बनाया प्राइमरी की, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेन की लिया स्टू आईडी, उसके बाद बुक्स नाम का भी हमारे पास एक कॉलम है ड्यू डेट, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर भी इसको माइग्रेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देखिए, हमारी ये फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। मैं यहाँ पर आया, अपने डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर लाइब्रेरीज नाम का भी एक टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एक आईडी है, आप देख रहे हैं बिग इंट, और यहाँ पर एक फॉरेन की भी है हमारे पास यहाँ पे स्टू आईडी, जिसके आप आगे देख रहे हैं यहाँ पर ग्रे कलर की आ चुकी है। इसकी भी डाटा टाइप है बिग इंट, ये भी अनसाइंड है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे फिर है बुक, ड्यू डेट और स्टेटस। यहाँ पे आप रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिलेशन व्यू करके भी एक लिंक होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने लाइब्रेरीज टेबल के अंदर स्टू आईडी फॉरेन की है हमारी, जो अटैच हो रही है हमारे पास स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर आईडी से। तो यहां से भी आप रिलेशन चेक कर सकते हैं। मैं वापस आता हूं टेबल स्ट्रक्चर पे और इसके अंदर भी मैं एक डमी डाटा ऐड कर देता हूं। यहां पर देखिए मैंने लाइब्रेरीज के रिकॉर्ड के लिए भी यहां पर एक डमी डाटा डाल के रखा हुआ है। ये भी एक इंसर्ट की कमांड है। इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे सीक्वल में आके अपनी इस कमांड की हेल्प से, जिसका नाम है इंसर्ट, 2 रिकॉर्ड्स यहां पे ऐड करने वाला हूं। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। मैं ब्राउज करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां पर 2 बुक्स इशू हुई हैं। एक स्टूडेंट का आईडी है 1, एक का है 3। बुक का नेम भी आ रहा है बुक 1, बुक 2, ड्यू डेट्स भी आ रही है और स्टेटस भी आ रहा है, ऐसा कुछ। तो जो हमारा ये फॉरेन की वाला टेबल है, आप देख रहे हैं इसमें दूसरे टेबल की प्राइमरी की सेव हो रही हैं। ये स्टूडेंट 1 है और ये है स्टूडेंट 2। देखिए जब मैं माउस भी ओवर कर रहा हूं तो यहां पर स्टूडेंट का नेम भी दिखा रहा है अमिताभ बच्चन, और जब मैं 3 पे जाता हूं तो यहां पे आ रहा है शाहिद कपूर। तो यहां से भी आपको पता लग रहा है कि हमारे जो दोनों टेबल्स हैं वो लिंक हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात और भी क्लियर होगी कि कैसे हम प्राइमरी की और फॉरेन कीज बनाते हैं माइग्रेशन फाइल के अंदर। अब मैं इसके अंदर आपको एक एडवांस चीज बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स नाम का टेबल। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 स्टूडेंट ने भी एक बुक इशू करा रखी है, जो दूसरे टेबल के अंदर भी यूज हो रही है इसकी आईडी। अगर मैं इस आईडी को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 4, और यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारे को करने नहीं देगा इसको चेंज। मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है।
यहाँ पे एक मैसेज भी दे रहा है, आप देख सकते हैं कि इसको दूसरे टेबल में यूज किया जा रहा है एज ए फॉरेन की। तो यहाँ पर मैं एस्केप करता हूँ, ये देखिए दोबारा से 1 हो गया। मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सलमान खान, इसने कोई बुक इशू नहीं की है। अगर मैं इसका आईडी को चेंज करना चाहूंगा तो वो हो जाएगा। देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसको कर दिया 4। तो देखिए ये सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि इसने अभी तक कोई बुक इशू ही नहीं की थी और ना इसकी की दूसरे टेबल में कहीं यूज हो रही थी। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई प्राइमरी की बना ली है और उसको दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको रीनेम इजिली नहीं कर पाएंगे, ना उसको चेंज कर पाएंगे, ना उसको डिलीट कर पाएंगे। अगर ये सब करना है तो उसके लिए हमारे पास लारावल के अंदर कास्केड की ऑप्शन आती है। आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक टेबल में जिसमें प्राइमरी की बनाई थी उसको अगर दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो पा रही। अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए या अगर उस रो को डिलीट करना चाहें तो वो भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कास्केड की ऑप्शन आती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल और एक है सिटी टेबल। सिटी टेबल एक पेरेंट टेबल है जिसमें ये प्राइमरी कीज आ रही हैं, आप देख रहे हैं। इन्हीं कीज को मैंने अपने दूसरे टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट्स उसमें यूज किया एज ए city_id में, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं अगर चाहता हूं कि जो ये 1 नाम का आईडी है इसको अगर मैं अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली इन वाले आईडीज में भी चेंज हो जाए। अगर मान लीजिए मैं यहां पर करता हूं 4, तो देखिए ऑटोमेटिकली इस वाले कॉलम के अंदर भी जहां 1 आ रहा था वहां पे आ गया 4। अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की के एक मेथड आते हैं जिसको हम कहते हैं कास्केड। उसको बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए जब भी हम एक फॉरेन की बना रहे होते हैं किसी कॉलम को, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया city_id को, इसको रेफरेंस भी दिया है, वहीं पर हमारे को 2 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एक है ऑन अपडेट और एक है ऑन डिलीट। देखिए ऑन अपडेट के अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी है जिसका नाम है कास्केड। इसका मतलब है कि जब भी हमारा जो पेरेंट है, मतलब कि जिसमें हमारे पास यहाँ पे आईडी आ रही है CID, जो हमारा पेरेंट टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है, जब प्राइमरी की है उसके अंदर जब भी कोई अपडेट होगा तो हमारे इस वाले कॉलम में जिसको हम बनाने जा रहे हैं सिटी ID, उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है ऑन डिलीट, उसमें भी लिख दिया अगर कास्केड। तो इसका मतलब है कि अगर पेरेंट टेबल में से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है दिल्ली वाला, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टेबल के अंदर जहां जहां पर भी 3 नाम की आईडी आ रही होगी वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी हम इस कॉलम को डिलीट करें 3 नाम के कॉलम को, तो यहां पर नल वैल्यू सेव हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे ऑन डिलीट और इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे सेट नल। मतलब कि जब भी पेरेंट के अंदर कोई रो डिलीट होगी और उसकी वैल्यू हम यहाँ स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर 3 की जगह पे आ जाएगा नल, मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर अपने एडिटर में आ चुका हूं जहां पर मैंने अपना टेबल क्रिएट किया लाइब्रेरीज नाम से। अब जो मैंने ये फॉरेन की बनाई थी इसी के अंदर मैं यहां पर कास्केड का भी यूज करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जब ये टेबल क्रिएट हो तो हमारा जो ये कॉलम है इसमें कास्केड वाली फंक्शनैलिटी भी आ जाए ऑन अपडेट ऑन डिलीट पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टेबल पे जो भी मैंने काम किया था पहले उसको रोल बैक कर लेता हूं। उसके लिए मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन की, इसको क्लियर कर लेता हूं और यहाँ पे अपनी कमांड चलाता हूं php artisan migrate rollback। रोलबैक क्या करेगी, जो भी हमने लास्ट में माइग्रेशन की फाइल का काम किया था, जो भी अपडेट किया था डाटाबेस में, वो सारा काम हट जाएगा, मतलब कि लाइब्रेरीज टेबल रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहां पर इसने क्या किया, लाइब्रेरीज वाला जो हमारा लास्ट माइग्रेशन था उसके सारे इफेक्ट को यहां से रिमूव कर दिया। अब इसके बाद मैं यहां पर आकर इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूं और दोबारा से माइग्रेट करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑन अपडेट। देखिए ये जो हमारी लाइन है ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत लंबी हो रही है। यहां पर मैं एंटर्स भी लगा सकता हूं कुछ इस तरह से। मैं इसके बाद दोबारा से एंटर कर देता हूं और ये देखिए आप इस तरह से भी अपना कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अपडेट के अंदर आकर मैं यहां पर लिख देता हूं कोट्स में कास्केड। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पेरेंट टेबल जिसका नाम है यहां पर स्टूडेंट्स, उसके आईडी वाले कॉलम में कुछ भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इस वाले कॉलम में भी चेंज हो जाएगा। ये होता है कास्केड ऑन अपडेट का मतलब। इसी तरह मैं यहां पर अपना ऑन डिलीट मेथड भी यूज कर लेता हूं और उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा कास्केड। अब इसका मतलब है कि जब भी हम इस वाले जहां पर भी हमारी ये प्राइमरी की आ रही है
इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर, अगर मैं उसको डिलीट करूंगा फॉरेन की वाले कॉलम के अंदर, जहां जहां पर भी वो की यूज हो रही होगी जिसको हमने रिमूव किया है पेरेंट टेबल के अंदर, इस वाले टेबल के अंदर भी वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको सेव किया। अब मैं दोबारा से इस माइग्रेशन फाइल को माइग्रेट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर टर्मिनल ओपन किया, यहां पे मैंने कमांड चलाई php artisan migrate। ये देखिए यहां पर हमारी लाइब्रेरीज वाला टेबल दोबारा से क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं यहां पर आया और मैं लाइब्रेरीज वाले टेबल पे क्लिक करता हूं, यहां पर स्ट्रक्चर पे जाता हूं और ये देखिए हमारे यहां पे जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, जो आईडी है बेसिकली, वो दोबारा से क्रिएट हो चुका है एज ए फॉरेन की। अब मैं इसमें कुछ डमी रिकॉर्ड्स डाल लेता हूं। ये देखिए ये मेरी नोटपैड की फाइल है जिसमें मैंने यहां पर इंसर्ट की कमांड लिखी हुई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, अपनी सीक्वल में जाता हूं और यहां पे मैंने अपनी कमांड यूज कर ली इंसर्ट की। ये देखिए हमारे दोनों रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो स्टूडेंट्स ने बुक इश्यू कराई हुई है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3। तो यहां पर मैं अब 1 वाले का आईडी चेंज करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने यहां पर स्टूडेंट्स टेबल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए अब सबसे पहले हमने यहां पर ये 2 को 4 किया था, इसको रीनेम कर लेता हूं, इसको दोबारा से 2 कर लेता हूं। ये देखिए अब यहां पे जो ये 1 वाला हमारे पास रिकॉर्ड है, इसको मैं यहां पर कर देता हूं 4। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे अब कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर मैंने ऑन अपडेट पे कास्केड को यूज कर लिया है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए अब कोई एरर भी नहीं आई है। अब मैं यहां पर आपको लाइब्रेरीज वाला रिकॉर्ड ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए जहां 1 आ रहा था वहां पे आ गया 4। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब जहां पे 3 आ रहा है वहां पे भी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। तो देखिए जहां 3 आ रहा है वहां पे मैं कर देता हूं 1। मैंने एंटर प्रेस किया और देखिए अब भी कोई एरर नहीं आया हमारे पास। मैं लाइब्रेरीज का रिकॉर्ड ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए जहां 3 आ रहा था वहां पे अब आ चुका है 1। तो आप देख रहे हैं कि मैं उस टेबल में चेंज कर रहा हूं तो इसमें भी अपने आप चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर ऑन अपडेट पे कास्केड को यूज किया है। अब इसी तरह मैंने यहां पर ऑन डिलीट पे भी कास्केड को यूज किया है। तो मैं यहां पर स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड को रिमूव कर देता हूं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर का जो रिकॉर्ड आ रहा है शाहिद कपूर, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। तो इसके लिए मैं अपनी सीक्वल कमांड में जाता हूं और यहां पर ये हमारी कमांड लिखी हुई है, जैसे मैं इस पर डिलीट पे क्लिक कर देता हूं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये देखिए मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट टेबल में से उस रिकॉर्ड को रिमूव कर दो जिसका आईडी है 1। तो यहां पर मैंने गो पे क्लिक किया। ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। मैं कहता हूं ओके। ये देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहां से रिमूव हो चुका है। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं। मैं यहां पर ब्राउज पे क्लिक किया और ये देखिए अब यहां पर 1 रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं आ रहा, मगर जैसे ही मैंने इस 1 रिकॉर्ड को डिलीट किया है तो मैं आपको दिखाता हूं लाइब्रेरी से भी वो रिकॉर्ड रिमूव हो गया होगा। तो यहां पर मैं गया लाइब्रेरीज वाले टेबल में और यहां देखिए यहां पर अब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं आ रहा जहां पर स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 हो। सिर्फ 4 वाला एक रिकॉर्ड रह गया, क्योंकि यहां पर मैंने यूज किया ऑन डिलीट पे कास्केड। और अगर आप यहां पर रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं करना चाहते तो यहां पर आप ऑन डिलीट में सेट नल भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर है ऑन डिलीट, मैंने इसके अंदर पास किया है कास्केड, तो यहां पर मैं सेट नल भी सेट कर सकता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं दूसरे पेरेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड को रिमूव करूंगा और उसकी वैल्यू दूसरे टेबल के अंदर जहां पर ये हमारा स्टूडेंट आईडी आ रहा है वहां से भी वो आईडी आ रही होगी अगर, तो उस कॉलम में वहां पर नल सेट हो जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू नहीं रिमूव होगी, वहां सिर्फ नल आ जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, या यहां पर हम कास्केड की जगह पे रिस्ट्रिक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए रिस्ट्रिक्ट का यहां पे क्या मतलब होता है। देखिए यहां पर इसका मतलब है कि जब भी पेरेंट टेबल के अंदर कोई भी चेंज हो, कोई अपडेट हो या डिलीट हो, तो उसका रिफ्लेक्ट फॉरेन की वाले टेबल में ना हो, तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे यूज नहीं भी करेंगे तो भी जो रिस्ट्रिक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मगर अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे भी सकते हैं।
आप अपडेट पे कास्केड भी यूज कर सकते हैं और डिलीट पे रिस्ट्रिक्ट, ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों पे अलग अलग मेथड्स। और जो भी आपने कास्केड्स लगाए होते हैं उसको आप अपने PHP माई एडमिन के अंदर भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे मैं यहां पर गया अपने लाइब्रेरीज वाले टेबल में, यहां पर मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर में मैं यहां पे जाऊंगा रिलेशन व्यू पे। तो ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट आईडी नाम का फॉरेन की है उस पे यहां पर ऑन डिलीट पे भी कास्केड यूज हो रहा है और अपडेट पे भी। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या कास्केड लगा रखे हैं। देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने फॉरेन की पे कास्केड और रिस्ट्रिक्ट को यूज किया है, इनको लगाने के लिए हमारे पास एक दूसरे मेथड्स भी आते हैं कुछ इस तरह से। आप ये भी लिख सकते हैं कास्केड ऑन अपडेट सीधा ही, जिसके अंदर हमारे को इन्वर्टेड कोड्स के अंदर जाके कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही लाइन के अंदर है। कास्केड ऑन डिलीट, रिस्ट्रिक्ट ऑन अपडेट, रिस्ट्रिक्ट ऑन डिलीट, या फिर नल ऑन डिलीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिलीट करने पे फॉरेन की वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं डिलीट होगा, उसके अंदर जस्ट एक नल वैल्यू आ जाएगी। तो इनका भी मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फॉरेन कीज को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर लारावेल के अंदर अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आप देख ही चुके हैं, जिसके अंदर हमने लिखा था टेबल और उसके बाद फॉरेन, और फॉरेन के अंदर हमने यहाँ पर एक कॉलम का नेम पास कर दिया था जिसको भी हम फॉरेन की सेट करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेफरेंस पास किया था, फिर ऑन के अंदर मैंने टेबल का नाम बता दिया था। अब इसी मेथड को अगर हम शॉर्ट वे में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है टेबल और उसके बाद हमें फॉरेन आईडी लेना है। ऊपर देखिए हमने लिखा था सिर्फ फॉरेन, मगर यहाँ पे हमने आईडी लिया है। ये आईडी बेसिकली दो काम करता है, एक तो हमारे इस कॉलम को जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी, इसको क्रिएट भी कर देगा और इसकी डाटा टाइप भी रख देगा बिग इंटीजर, और इसको अनसाइंड भी बना देगा। ये तीनों काम हमारे एक ही लाइन के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद जिस भी हमें इसे कॉलम से जोड़ना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के अंदर हम सिर्फ टेबल का नाम पास करते हैं। ऊपर देखिए हमने आईडी नाम का एक उसको कॉलम भी बताया था जो कि एक प्राइमरी की था, मगर यहाँ पे जस्ट हमने उसका टेबल का नेम बताया। तो एक कांस्टेंट बेसिकली करता क्या है, ये अपने आप खुद से ही सर्च करेगा कि इस टेबल में जिसका नाम है स्टूडेंट्स, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है, और उस की को ढूंढकर ऑटोमेटिकली इस वाली की से अटैच कर देगा, मतलब कि ज्वाइन कर देगा। ये मान लेगा ये उसी की ही फॉरेन की है। ऊपर हमें सब बताना पड़ रहा था, मगर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ हमें टेबल का नेम बताना है। और अगर आप यहाँ पर लारावेल में इसको भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका भी एक शॉर्ट वे है। देखिए उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमारे को एक कॉलम क्रिएट करना है सबसे पहले, और उस कॉलम के नेम को जब हम बना रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पे सेट भी कर दी अनसाइंड बिग इंटीजर, इसकी डाटा टाइप। कॉलम के नेम पर ध्यान देना है। देखिए कॉलम के नेम के अंदर वो नेम जरूर पास होना चाहिए जो दूसरे टेबल में हमारा नेम है। जैसे हमारे दूसरे टेबल का नाम है यहाँ पर स्टूडेंट्स, मगर हमारे को यहाँ पे एस नहीं लगाना, सिर्फ लिख देना स्टूडेंट और अंडरस्कोर आईडी। आईडी का मतलब है कि उसके अंदर जो भी हमारा पेरेंट टेबल है उसके अंदर आईडी नाम का एक प्राइमरी की होगी। फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पर कांस्टेंट को यूज करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन आईडी और हमारे कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी जिसको हमने फॉरेन की बनाना है, और यहाँ पे जस्ट हम लिख देंगे कांस्टेंट। अब इसके अंदर हम यहाँ पर कोई टेबल का नाम भी नहीं बताएंगे जैसे कि हम ऊपर बता रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वो काम भी कम कर दिया। अब ये कमांड क्या करेगी, ये बेसिकली ढूंढेगी स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है क्या। अगर स्टूडेंट्स नाम का कोई टेबल है तो उसके अंदर आईडी नाम के कॉलम से अपने आप इसको अटैच कर देगी। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने देखिए वही माइग्रेशन की फाइल बनाई है जिसमें हमने लाइब्रेरीज नाम का टेबल क्रिएट किया है। अब इसके अंदर हमने देखा था कि जैसे हम यहाँ पर कास्केड को यूज कर रहे थे और यहाँ पे हमने फॉरेन की भी बनाई थी। अब इसी को बनाने का मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। उसके लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को ये दोनों लाइंस की अब कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको कट करके मैं यहाँ पर सबसे नीचे डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो इसे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आकर दोबारा से एक फॉरेन की वाला कॉलम बनाता हूँ और उसको कांस्टेंट की हेल्प से बनाऊंगा। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है टेबल। टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पर एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है फॉरेन आईडी। ये देखिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि इससे पहले हमने यहाँ पर फॉरेन को यूज किया था, मगर मैंने यहाँ पर यूज किया फॉरेन आईडी। ये बेसिकली दोनों काम कर देगी, हमारा आईडी भी क्रिएट कर देगी, मतलब कि कॉलम भी, उसकी डाटा टाइप भी रख देगी अनसाइंड बिग इंटीजर। तो ये सारे काम हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर जस्ट यहाँ पर एक कॉलम का नेम रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे वाले टेबल का नेम क्या है, जिसका नाम मैंने रखा था स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी से नाम मैच करता हुआ होना चाहिए।
इस कॉलम का भी, जिसको आप फॉरेन आईडी बना रहे हैं। तो यहां पर मैं जस्ट लिख लेता हूं स्टूडेंट, आपने एस नहीं लगाना, और इसके साथ अंडरस्कोर आईडी। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहां पर नाम लेना है। इसका मतलब है कि इस नाम का एक नया कॉलम क्रिएट कर दो जो फॉरेन आईडी बनेगा, मतलब कि फॉरेन की बनेगा। और इसके बाद मैं लगाता हूं कांस्टेंट। ये देखिए, अब कांस्टेंट क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस नाम का टेबल को सर्च करेगा डाटाबेस के अंदर, और उसके अंदर आईडी नाम का जो भी हमारे पास कॉलम होगा उससे अटैच कर देगा इस कॉलम को। अब इसी के साथ मैं इसको वो भी बनाना चाहता हूं, कास्केड ऑन अपडेट और कास्केड ऑन डिलीट। तो यहां पर मैं अब दोनों नए मेथड यूज करूंगा। उसके लिए मैं एंटर लगा लेता हूं यहां पर। ये देखिए, कास्केड ऑन अपडेट, कास्केड ऑन डिलीट। मतलब कि जब भी इसका जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर कहीं पर भी रिकॉर्ड में कोई अपडेट होगा या डिलीट होगा तो इस फॉरेन की पे भी अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरा काम हो गया यहां पर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी मैंने लास्ट माइग्रेशन की फाइल बनाई थी उसको मैं रोल बैक कर देता हूं। ये देखिए, मैंने कमांड लिखी php artisan migrate रोल बैक। ये देखिए, ये रोल बैक हो चुका है। अब मैं दोबारा से सारे काम को माइग्रेट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर इसने दोबारा से लाइब्रेरीज नाम का टेबल को क्रिएट कर दिया है। तो देखिए, मैं यहां पर आ गया अपने ब्राउजर में, और यहां पर php admin में मैं अपना टेबल ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है लाइब्रेरीज। यहां पर स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए, यहां पर हमारा जो ये टेबल है दोबारा से बन चुका है, जिसके अंदर नया कॉलम भी आ गया स्टूडेंट आईडी, जो कि एक फॉरेन की है जो अटैच है दूसरे टेबल के आईडी से, जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके अंदर दोबारा से डमी रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं। तो देखिए, मैंने यहां से इसे कॉपी किया और यहां पर सीक्वल में आके इसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए, यहां पर एक एरर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि अननोन कॉलम स्टूडेंट आईडी, क्योंकि मैंने रीनेम कर लिया है, स्टूडेंट आईडी लिख दिया पूरा, तो मेरे को वही लिखना पड़ेगा अपनी कमांड में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। मैं दोबारा से गो पे क्लिक करता हूं। तो देखिए, यहां पर दोबारा से एक एरर आ चुका है। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स। यहां पर देखिए, यहां पर 1 और 3 नाम के स्टूडेंट्स को मैंने यहां पे सेव किया है, जबकि हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर ये दोनों वैल्यूज मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी हैं। इस नाम के कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं। ये देखिए, यहां पर 2 और 4 हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको रीनेम किया था। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सीक्वल में आके थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 2 और यहां पर लिख देता हूं 4। स्टूडेंट की आईडी मैंने चेंज कर ली है। मैं दोबारा से गो पे क्लिक करता हूं। अब देखिए, हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं, लाइब्रेरीज टेबल। ये देखिए, यहां पर 2 और 4 आ चुके हैं स्टूडेंट के आईडी। बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में ही अपनी माइग्रेट कमांड को रीसेट करना था, मगर मैंने जस्ट उसे रोल बैक किया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो यहां पर मैंने इसको चेंज कर लिया। देखिए, जैसे मैंने यहां पर अभी कांस्टेंट की हेल्प से एक कॉलम बनाया जिसमें हमें कम काम करना पड़ा। अगर हमें यहां पर बिल्कुल इसी नाम से ये कॉलम क्रिएट नहीं करना है, हमारे को वैसे ही क्रिएट करना है जैसे स्टू आईडी था। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बनाया था कॉलम स्टू आईडी, अब मैं इसमें भी कांस्टेंट को ही यूज करके अपना ये कॉलम क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे यहां पर कांस्टेंट के अंदर अपने टेबल का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलम से तो उसे पता नहीं लगेगा कि हमारा टेबल कौन सा है, क्योंकि वो इसी को सर्च करने लग जाएगा स्टू को, और स्टू नाम से कोई टेबल है नहीं। तो हमें एग्जैक्ट अपने टेबल का नाम बताने के लिए कांस्टेंट के अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये हमारे टेबल का नेम है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चेंज करना। हम इस तरह से भी अपना काम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें फॉरेन की या प्राइमरी की किसी कॉलम से हटानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, अगर हमारे को किसी भी कॉलम से अपने कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की या फॉरेन की, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लारावल माइग्रेशन के अंदर कुछ मेथड्स आते हैं। अगर हम प्राइमरी की को हटाना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कमांड लिखेंगे, टेबल ड्रॉप प्राइमरी। ये ड्रॉप प्राइमरी नाम का जो हमारे पास मेथड है, इसके अंदर हम पास करते हैं अपने प्राइमरी की वाले कॉलम का नेम। तो ये मेथड बेसिकली करता क्या है, उस कॉलम से प्राइमरी की को हटा देगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यूनिक नाम के कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉलम का नेम आता है ड्रॉप यूनिक। उसके अंदर हम यहाँ पे कॉलम का नेम पास कर देंगे जिसको भी हमने यूनिक बनाया है। तो ये उस कॉलम से यूनिक नाम का जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हटा देता है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी कॉलम से फॉरेन की को हटाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो एज ए फॉरेन की काम करे टेबल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है ड्रॉप फॉरेन। ड्रॉप फॉरेन मेथड के अंदर आकर हम यहाँ पे कॉलम का नेम पास कर देते हैं। देखिए नेम जो भी हम इसमें पास करेंगे उसके बाद हमारे को यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के फॉरेन जरूर लिखना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो की भी रिमूव नहीं होगी। मगर इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, वो है इस तरह से। इसके अंदर आपको ये इस तरह से लंबा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है ड्रॉप फॉरेन और इसके अंदर यहाँ पे एक एरे बनाना है स्क्वायर ब्रेसेस में, और इसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर देनी है जो भी कॉलम का एग्जैक्ट नेम है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे यूजर आईडी, तो इसको हम पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन की वहां से हट जाएगी। आइए इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम था लाइब्रेरीज, जिसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नाम से मैंने यहाँ पर एक फॉरेन की वाला कॉलम क्रिएट किया था। अब मैं इस कॉलम से यहाँ पर फॉरेन की को हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई माइग्रेशन की फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने टेबल को अपडेट करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी कमांड लिखूंगा php artisan make migration, ये देखिए। और इसके अंदर मैं जिस भी टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ उसके लिए एक माइग्रेशन की फाइल बना लेता हूँ। उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे अपडेट लाइब्रेरी टेबल। ये देखिए नेम आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, मगर इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज जरूर बतानी है कि आप किस टेबल में अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं लूंगा 2 बार हाइफन और यहाँ पे मुझे एक फ्लैग पास करना है जिसका नाम है टेबल, और इसके अंदर आकर मुझे ये बताना है कि हमारे किस टेबल में मुझे अपडेट करना है। तो उसका नाम है लाइब्रेरीज। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हमारी माइग्रेशन की एक फाइल बन चुकी है, आप देख रहे हैं। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पर हमारी एक माइग्रेशन की फाइल बन चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्कीमा यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसके अंदर यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है टेबल। अब यहाँ पे लाइब्रेरीज नाम का हमारे पास टेबल है जिसके अंदर मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे बेसिकली अपने फॉरेन की वाले टेबल से फॉरेन की को हटाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $टेबल और यहाँ पे मेथड यूज करूंगा ड्रॉप फॉरेन, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ अपनी स्क्वायर ब्रेसेस क्योंकि मुझे यहाँ पर एज ए एरे वैल्यू को ऐड करना है। और इसके अंदर आके कोट्स के अंदर मुझे अपने कॉलम का नेम बताना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे कॉलम का नेम है यहाँ पर स्टूडेंट्स आईडी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे कॉलम का नेम आ चुका है जिससे मुझे यहाँ पर फॉरेन की को हटाना है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को क्लोज करता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सारी माइग्रेशन की फाइल दोबारा से बनानी है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा php artisan migrate refresh। यहाँ देखिए माइग्रेट के बाद मैं लिखूंगा रिफ्रेश। ये क्या करेगा, सबसे पहले सारे टेबल्स को रोल बैक कर देगा जितने भी मैंने माइग्रेशन करी थी, उसके बाद दोबारा से सारी फाइलों को माइग्रेट करेगा। ये देखिए यहां पर सबसे पहले इसने रोल बैक किए तीनों फाइल्स को, जो हमारी तीनों फाइल्स थी उनके सारे फैक्ट को हटा दिया, उसके बाद दोबारा से क्रिएट कर दिया माइग्रेशन की फाइल को। तो मैं यहां पर आया, मैं अपने डाटाबेस पे दोबारा से क्लिक करता हूं और यहां देखिए हमारे 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स और लाइब्रेरीज। मैं लाइब्रेरीज के स्ट्रक्चर पे आता हूं और यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टूडेंट आईडी है उसके साथ अभी भी यहां पर की दिख रही है, मगर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये फॉरेन की अब नहीं रहा है। इसके लिए आप यहां पर रिलेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं। यहां देखिए यहां पर अब सब कुछ अनफिल आ रहा है, आप देख रहे हैं। जब मैंने इसे फॉरेन की बनाया था तो सारी वैल्यू फिल आ रही थी यहाँ पर कि किस कॉलम को आपने फॉरेन की बना रखा है और वो किस टेबल में ऐड है, उस पे कौन सा ऑन डिलीट पे कास्केड चल रहा है या यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट चल रहा है या सेट नल चल रहा है। तो ये सब उसके अंदर पहले से वैल्यू सेट आ रही थी, मगर अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेट नहीं आ रही। मगर जब मैं यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ तो यहाँ पर अभी भी एक की दिख रही है। तो मैं आपसे कहूंगा इस बात पे आपको गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये कॉलम जो है ये फॉरेन की नहीं रहा है। आप रिकॉर्ड्स डाल के उसमें चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जाते हुए मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता भी देता हूँ। देखिए अगर आपको किसी भी कॉलम के अंदर फॉरेन की वाले कॉलम को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए आप उस कॉलम को सीधा से यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ड्रॉप, ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उससे रिमूव करनी पड़ेगी फॉरेन की, और फॉरेन की रिमूव होने के बाद ही आप उसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि ड्रॉप कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमारा माइग्रेशन नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीडिंग।
सीडिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने ये टेबल्स क्रिएट किए हैं माइग्रेशन की हेल्प से, इनके अंदर कोई फेक डाटा डालना हो तो वो कैसे डालेंगे। अभी आपने देखा था कि मैं यहाँ पर इनसाइड कमांड चला रहा था यहाँ पर, तो अगली वीडियो में हमारे को ये कमांड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कैसे करेंगे ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।